नाज़रीन, क्या पाकिस्तान में एक मरतबा फिर भुट्टो साहब वाला वाक़या दोहराया जाने वाला है? क्या इमरान खान को फांसी देने की तैयारी की जा रही है या फिर इमरान खान को किसी और हीले बहाने से सियासत से निकाला जाएगा? इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह क्यों बने? क्या ये सारी कहानी सच है या फिर ये भी कोई साइफर ही की तरह कोई एक और कहानी है? ये सब कुछ और बहुत कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए तारीख़ में बेपनाह वाक़यात ऐसे हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको रखा है। अगर हम कुरान मजीद को भी खोलें और देखें तो उसमें भी बेपनाह ऐसी आयात हैं, ऐसे वाक़यात हैं जो इंसान को सिखाते हैं ताकि इंसान लर्न कर सके, सीख सके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रजू कर सके, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सके। लेकिन नाज़रीन, कुछ हालात, वाक़यात या इंसान इस कदर शदीद सख्त हैं कि वो अल्लाह से भी नहीं डरते और अल्लाह के बाबरकत महीनों में भी झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। और यही सूरत हाल है आजकल पाकिस्तान की मौजूदा सियासत की। अगर हम प्रोग्राम की तरफ वापस आएँ तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज़म खान हैं इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आज से 15 दिन पहले हमने ही एक वीलॉग में ये खबर ब्रेक की थी कि आज़म खान साहब लापता हैं। तब आज़म खान साहब को लापता हुए अप्रोक्सीमेटली कोई 25 दिन गुजर चुके थे, 15 दिन वो डालने, यानी कि आज 40 दिन हो गए। आज़म खान साहब आज तक भी लापता हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, एकदम से सिनेरियो चेंज हुआ और इस्लामाबाद मजिस्ट्रेट के सामने एक बंदा पेश हुआ। उसने कहा कि जी, मैं इमरान खान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान हूँ और मैं इमरान खान साहब के साथ था। इमरान खान साहब को कोई साइफर नहीं आया था। इमरान खान ने जो साइफर दुनिया को दिखाया वो झूठ था। सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद थी उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी। फिर उन्होंने 164 और 160 का बयान पुलिस के SHO और मजिस्ट्रेट के सामने 1 बाय 1 दिया। नाज़रीन, क्या आज़म खान साहब जो हैं उनका कहना यह था कि वो अपने किसी दोस्त की तरफ 40 दिन से रूपोश थे। पहली बात तो ये कि ये रूपोशी क्यों दरकार हुई, क्या वजह थी आज़म खान साहब को रूपोश होने की। नंबर 2, आज़म खान साहब की गुमशुदगी के हवाले से उनकी फैमिली भी परेशान थी। मुख्तलिफ थानों में उनके गुमशुदगी की FIRs भी थी। लेकिन फिर आज़म खान साहब ने कहा जी कि मैं तो अपने यार पप्पू के साथ जो है वो चाय पी रहा था। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसी कि अगर हम साउथ इंडियन मूवीज़ की बात करें तो वो हीरो मर जाता है, फिर एकदम से 100 साल के बाद बिल्कुल उन्हीं फ्रेश कपड़ों में उठ के दोबारा फिर हमारे सामने आता है और आके वो सारे विलन्स को मार देता है। फ़िलहाल वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भी इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। मुख्तसर ये है या फिर टारगेट ये है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को सियासत से अलग किया जाए। कल एक दोस्त ने बड़े अच्छा ट्वीट किया हुआ था, एक मीम चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे, कि मरियम नवाज साहिबा फरमाती हैं कि चूँकि शेर को बल्ले से डर लगता है इसलिए बैलेट पेपर से बल्ले का निशान ख़त्म किया जाएगा तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, अदरवाइज़ हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि शेर को डर लगता है। और सूरत हाल भी यही है कि शायद वाकई ही शेर को बल्ले से डर लगता है और बल्ले को बैलेट पेपर से गायब करने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें और हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या ये हीले बहाने किस हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन नाज़रीन, जितने लोगों से, दोस्तों से, सहाफ़ियों से या पढ़ी लिखी कम्युनिटी से बात करने का मौका मिला वो सब इस कहानी को कहानी ही समझ रहे हैं। वो कहते हैं हमें नहीं समझ लगती कि 40 दिन पहले रूपोश होने वाला एक बंदा एकदम से वो 40 दिन कहाँ था। ज़ाहिर सी बात है, इसको अब सब लोग समझते हैं कि वो कहाँ था, किसके कहने पे वो पेश हुआ और उसने किसके कहने पे ये गवाही दी। नाज़रीन, अगर हम भुट्टो साहब का जो इंसिडेंट है, जो वाक़या है जिसके ऊपर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत करती हुई दिखाई देती है, अगर हम उसको रिकॉल करें, याद करें तो क्या था। वो ये था कि भुट्टो साहब के ड्राइवर ने कसूरी साहब को आई थिंक सो दैट के फायर मारा, वो मर गए।
मर्डर हो गया उनसे, और वो जो ड्राइवर था वो वादा माफ गवाह बन गया। उसने कहा कि चूंकि मुझे भुट्टो साहब ने कहा था इसलिए मैंने ये गोली चलाई, और इस तरह से भुट्टो साहब को एक ऐसे गुनाह की सज़ा मिली, एक ऐसी सज़ाए मौत का सामना करना पड़ा जिसका भुट्टो साहब के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। सिमिलरली नाज़रीन, इमरान खान को कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरह से मुल्क से बाहर भेजने की, या फिर किसी न किसी हीले बहाने से पॉलिटिक्स से बाहर करने की। लेकिन हो क्या रहा है ये आप सबके सामने है कि इमरान खान ने कहा जी कि मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। अब जब बात उनकी नाअहली से नहीं काबू आ रही, उनको डराने धमकाने से नहीं काबू आ रही, तो फिर अब अगली सीढ़ी क्या थी? अगली सीढ़ी यही है कि उनके खिलाफ कोई इस तरह कोई मजबूत केस बनाया जाए जिसका सामना इमरान खान कर ही ना पाए। और बिल आखिर इमरान खान को शहबाज गिल ने कहा कि मुझे भी ऑफर की गई थी कि 164 यानी कि वादा मुआफ गवाह बन जाएं तो हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन शहबाज गिल तो वादा मुआफ गवाह नहीं बना। इमरान खान ने भी कल सहाफ़ी के एक जवाब में कहा, उन्होंने कहा कि आज़म खान साहब एक शरीफ नफ्स आदमी है, मैं जब तक उनको मिल नहीं लेता तब तक मैं कोई बयान नहीं दूंगा। ये इमरान खान का भी बयान है। नाज़रीन, देखना अब ये होगा कि आया कि साइफर की वो कहानी जो कि आज से 1.5 साल पहले शुरू हुई, जिसने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया, क्या वो कहानी थी या फिर हकीकत थी? लेकिन जब हम बात करें हमारे DG ISPR साहब की प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें भी उन्होंने साइफर का जिक्र किया था। फिर 37वां जो इजलास हुआ था हमारा कौमी असम्बली का, 36वें इजलास के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो चले गए थे असम्बली से। 37वां इजलास जो था वो PDM की गवर्नमेंट ने किया था। उसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि हमने बाकायदा जो है वो साइफर का मामला देखा है और अमेरिका के साथ हमने उस पर एहतजाज भी किया है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आइंदा मुस्तकबिल में कोई इस तरह का साइफर हमारी हुकूमत को ना आए, क्योंकि ये हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का मामला है। तो नाज़रीन, अब हम आज़म खान साहब की बात माने या फिर मरियम नवाज साहिबा का वो बयान माने जिसमें उन्होंने साइफर को लेकर इमरान खान पे तनकीद की, या फिर हम अपने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का बयान उसको एक्सेप्ट करें, उसको माने, या फिर नाज़रीन अगर हम हमारे जो DG ISPR साहब हैं उनका बयान माने, या फिर आज़म खान साहब का बयान माने कि साइफर था ही नहीं। अब नाज़रीन, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स और सियासत वो इस कदर गंभीर है और गंभीरता की सिचुएशन है कि आम बंदे को तो उसके तक एक्सेस ही नहीं होती। अब आज़म खान साहब की एक्सेस कहाँ तक थी, इमरान खान साहब ने आज़म खान को एतमाद में लिया था या नहीं लिया, ये तो वक्त फैसला करेगा। लेकिन नाज़रीन, अगर हम बात करें साइफर की, फिर उसके बाद आज़म खान की, और फिर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इमरान खान को नाअहल करना या इमरान खान को सज़ाए मौत देना, इससे आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आम आदमी को फ़र्क पड़ता है कि पाकिस्तान की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल है वो है कैसी। क्या इमरान खान को नाअहल करने से, सियासत से बाहर करने से क्या हालात बेहतर हो गए? अभी तक तो नहीं हुए। खैर, देखना ये होगा कि क्या आइंदा मुस्तकबिल में भी पॉलिसी यही रहती है कि सारी की सारी मेहनत PTI को फिक्स करने में लगाई जाए, या फिर कुछ और भी किया जाता है। गुज़श्ता शब अब आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या सुना के प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं। रात 1:30 बजे मुझे फ़ोन आया मेरे एक दोस्त का, करीबी दोस्त था। उसने कहा कि छोटे भाई को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। मॉडल टाउन पुलिस के SHO साहब थे, और उन्होंने कहा, मैंने वाक़या पूछा, मैंने कहा यार बता तो दो ताकि बंदा जहन बना के आए कि हुआ क्या है। तो मौसूफ़ ने, मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने बताया कि उनका कोई दूर का रिश्तेदार है तो उसका ताल्लुक़ है PTI से। तो चूँकि अब PTI की लिस्ट में वो जो लोग जो इन्होंने अरेस्ट करने थे उसमें उसका भी नाम है, तो वो तो मिल नहीं रहा। तो SHO साहब ने अपनी जो पोजीशन है उसकी सर्वाइवल के लिए छोटे भाई को उठा लिया है घर से। खैर, हम लोग चले गए, SHO साहब से मिले। अब नाज़रीन, वहाँ पे जो बातें हुई हैं अगर मैं ऑन ईयर करूँ तो उस बेचारे SHO की भी नौकरी का सवाल है। लेकिन उसने कहा जी कि अगर कोई चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी आ जाए, जज भी आ जाए, तो भी मैं ये बच्चा जो है ये छोड़ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, कुछ उसके दिल में रहम डाला, कुछ उसने मेरिट को देखा, फिर सोचा समझा, जब हमने उसको दलाइल से कायल कर लिया तो फिर उसने मेहरबानी की और बच्चा हमारे साथ वापस आ गया। लेकिन नाज़रीन, बाहर खड़े हुए तकरीबन 100 लोगों में से 90 लोग जो थे वो नून लीग के सपोर्टर थे, जिन्होंने रात को नून लीग छोड़ने और इमरान खान के साथ खड़े होने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से जुल्म और ज़्यादती होगी तो हम जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ खड़े हुए नज़र आएंगे।
इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे। देखना ये होगा कि इन जुल्म और ज़्यादतियों के बाद क्या इमरान खान का वोट बैंक तोड़ा जा सकता है, क्या इमरान खान की वैल्यू कम की जा सकती है, पॉपुलैरिटी कम की जा सकती है, या इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है, और सबसे बढ़ के क्या इमरान खान को सज़ाए मौत दी जा सकती है। क्या हमारा मुल्क इस पोजीशन में है? नाज़रीन, इमरान खान की नाअहली से ज़्यादा इमरान खान की सज़ाए मौत का 3 बंदों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। उनका सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। उनमें सरे फहरिस्त गरीदा फ़ारूकी साहिबा हैं, जो कि अपने आप को सहाफ़ी कहती हैं। नंबर 2 सलीम साफ़ी साहब, इनको भी बड़ी जल्दी है किसी न किसी तरह से इमरान खान की मौत की खबर आए। और तीसरा सैयद तलत हुसैन साहब। खुदारा रहम करें इस मुल्क पे, अपने पे नहीं तो अपने प्रोफेशन पे कोई नरमी इख्तियार करें, कोई नज़रसानी करें। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात बेहतर फरमाए। दुआ ही है जो हम कर सकते हैं, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात बेहतर करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।